प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आपका अध्याय चल रहा था समकालीन दक्षिण एशिया। इस विषय में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। सवाल है हमारा, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? तो इसे ध्यान से सुनेंगे सभी छात्र। भारतीय मूल के तमिल निवासियों को ब्रिटिश सरकार मजदूरों के रूप में तमिलनाडु से श्रीलंका ले गई। आप सभी जानते हैं तमिलनाडु भारत का एक स्टेट है। ब्रिटिश सरकार यहाँ से कुछ तमिल मजदूरों को अपने साथ श्रीलंका ले गई और ये तमिल जो है श्रीलंका में रहने लगे। लेकिन ये तमिल जो है श्रीलंका में जो तमिल थे उनसे कुछ अलग थे, भिन्न थे। फिर भी इन तमिलों ने श्रीलंका में नागरिकता की अपनी मांग रखी और 1948 में नागरिकता कानून पास किया गया। इस कानून के तहत कुछ ही तमिलों को श्रीलंका की नागरिकता मिल सकी, क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी होंगी, कुछ नियम होंगे नागरिकता प्राप्त करने के श्रीलंका के अंदर। तो सभी ये नागरिकता के जो नियम है पूर्ण नहीं कर सके, सबको न मिलकर कुछ तमिल लोगों को जो है वहाँ की नागरिकता श्रीलंका की मिल गई। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिल प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। सन 1976 में तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की गई, जिसने तमिल राज्य इलम की मांग की। इसके पश्चात सरकार ने इन्हें कुछ सुविधाएं दी। दुष्परिणाम स्वरूप सन 1972 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे शॉर्ट में लिट्टे कहते हैं, इसका गठन हो गया। लिट्टे ने श्रीलंका में हिंसात्मक गतिविधियां अपनाई। इसने श्रीलंका में कुछ सीमा तक सफलता भी प्राप्त की। सन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका में तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी पसंद नहीं किया। ये राजीव गांधी के टाइम में है, सेना भेजी गई थी भाई श्रीलंका में। सन 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किया और बिना वापस 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला ली। 23 फरवरी 2002 को श्रीलंका की सरकार और लिट्टे के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। लिट्टे की सफलता का भारत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो ये इस तरीके से जो भारत के मूल निवासी थे तमिल, इनकी विशेष भूमिका रही है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में। सब आप इस वीडियो के माध्यम से इसे समझ ही गए होंगे। धन्यवाद।